हमने रेप किया, हमने मर्डर किया और हम आजाद हैं। हर कोई डरता है, अरे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, अगर इसके खिलाफ कुछ बोला तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जो है पिछवाड़े पे मार पड़ेगी। तो कहो ना कि चाइना में जैसे 36-40 साल तक राष्ट्रपति रहेगा, रशिया में जैसे पुतिन 36 साल राष्ट्रपति रहेगा, मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे प्रधानमंत्री रहेगा, चुनाव खत्म कर दो। ये 400 पार, ये हमारे अधिकारों का हनन है, हमारे लोकतंत्र को गाली है और ये मनमानी है, चीटिंग है, डकैती है, चोरी है। मैं गरीबी में आ गया है, 205 करोड़ इस पे जो लोन है, और ये जो है गोमूत्र पी रहा है, गोबर खा रहा है और ताली थाली बजा रहे हैं, हम जो है घंटा बजा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? बेरोजगारी मिल रहा है। हमारे नौजवानों को कहा है कि आप पकौड़ा बेचो, आपको 2 करोड़ देंगे, ठेंगा, आपको हम मुद्रा योजना देंगे, ठेंगा, आपका विकास करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, खुद का विकास। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। 2002 में गुजरात दंगे हुए। उन दंगों के अंदर एक महिला का गैंगरेप हुआ जो प्रेग्नेंट थी। 2 साल की उसकी बच्ची मार दी गई। परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद जिद्दोजहद की गई। ह्यूमन राइट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी हुई। सीबीआई इंक्वायरी के बाद जब अदालत में मामला गया तो गुजरात में धमकियां मिलनी शुरू हुई, जिसके बाद मुंबई स्पेशल कोर्ट में चीजें ट्रांसफर करी गई। ह्यूमन राइट ने क्योंकि ये आवाज उठाई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी। मेरे साथ एमयू दुआ जी मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को धन्यवाद करेंगे और नव वर्ष की शुभकामना सभी जनता को। 2002 की केस जी, क्योंकि अभी आज हमारे सफर में 21 साल एक रोशनी आई है कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दे रहा है, जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। मिठाइयां बांटे, उनको मालाएं पहनाए कि देखो हम 11 लोग जो हैं, हमने जुल्म किया, हमने रेप किया, हमने मर्डर किया और हम आजाद हैं, हम माला पहन रहे हैं। ये कानून से बच करके हम मैं दादा बन गया हूं, कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, कल को चीफ मिनिस्टर गुजरात का बन जाऊंगा। लेकिन हमारे न्याय पे विश्वास था जर्नलिस्ट महोदय, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो विश्वास हमें जगाया कि हमारी जनता का देर या सवेर, चाहे थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए, चाहे 21 साल लग गया, लेकिन आज हमें न्यायपालिका ने जो हमें विश्वास दिया कि हम आपको न्याय देंगे। हमारा न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है, जस्टिस देने की बात करती है। बिल्किस बानो केस में 11 जो खुशियां मना रहे थे, जो तोंद पे अपना हाथ फेर रहे थे, वो अब जेल में जाएंगे। और उसके साथ साथ उन तमाम और लोग जो उनके सहयोगी थे, उसमें अमित शाह भी हैं, इन सब का फाइल खुलेगा। अब इनको जो है कुड़बुड़ी आ गई है, इनको डर हो गया है, ये डरने लगे हैं। लेकिन डर भी जो है बहुत जरूरी है, और देश का संविधान को और खास करके कानून का इज्जत करने के लिए ये जरूरी है। तो हमारी बिल्किस बानो का केस जो हम जीते हैं, जनता जीती है, ह्यूमन राइट जीता है, और न्यायपालिका पे जो अविश्वास था, हमें विश्वास पुनः हुआ है। बस ये बरकरार रहे, और गुजरात कोर्ट हो चाहे कोई भी स्टेट का कोर्ट हो, इससे सबक सीख कर करके लोगों के हक अधिकार और जनता की आवाज को सुन कर करके सरकार के खिलाफ, सरकार जो अगर दबाव देती है तो उससे हट करके वो संवैधानिक तरीके से वो काम करें, तो मैं समझता हूं कि भारत का कानून मजबूत होगा। लेकिन दुआ साहब, कहा यह भी जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आधा अधूरा काम किया है, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के साथ फर्जीवाड़ा कर दिया एक शख्स ने जो सजा काट रहा था। उसने गलत दस्तावेज पेश करे, उस बेसिस पे उसको बेल मिली और गुजरात कोर्ट ने बेल दी। जबकि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशा जो थी, उन्होंने ये कहा कि ये मुंबई कोर्ट से बेल मिलनी थी, ये गलत बेल प्रस्तुत करी गई थी, और जब पिटीशन डाली गई थी तो उसमें बहुत सारे दस्तावेज छुपा लिए गए थे। तो क्या
सुप्रीम कोर्ट उन पे भी सजाएं सुनाएगा जिन्होंने ये पूरी फ्रॉजरी करी है, क्योंकि उसमें एक बिल्कुल। वकील भी शामिल है। बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, जिस किसी ने भी फ्रॉड किया है, जिस किसी ने भी साक्ष्य को छुपाने की कोशिश किया है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, पूरे भारत का है। और अगर एक राज्य सत्ता के दबाव में काम करती है तो ये ठीक नहीं है। कानून हमारे भारत का एक है, चाहे वो गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो या तमिलनाडु या कश्मीर का हो, सभी जगह कानून एक ही है। और इसीलिए आज जो है यूसीसी की बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, एक कानून हो देश का, एक चुनाव हो, एक पहचान हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई राज्य दबाव में काम करता है और अपने कहता है कि मेरा विशेषाधिकार है, तो कानून की धज्जियां उड़ती है। और उस हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो दायित्व बनता है, ड्यूटी बनता है कि उन तमाम लोग जो इसमें संलग्न हैं, जिसने साक्ष्य मिटाया है, जिसकी वजह से ये सारे जो है अव्यवस्था बदली है, उन पे जो है कानूनी कार्रवाई हो और उन तमाम लोगों को जेल के शिकंजे में कसा जाए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का एक भिखमंगा हो। कानून कानून है और उसकी बराबरी से उस पे जो है एक्शन होना चाहिए। क्योंकि उस समय जो गुजरात है उसमें चुनाव थे और उसी दौरान जो है इनको रिहाई भी मिली। अब आप क्योंकि बात कर रहे हैं कि 2002 में उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर मोदी साहब थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उस टाइम पे राज्य गृह मंत्री थे। आप इस समय उनके नाम उसके साथ ले रहे हैं। आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे कोई कुछ हो सकता है? देखिए मेरे भाई, मैंने कहा कानून एक है। गुजरात हाई कोर्ट ने या गुजरात के जितने भी कोर्ट हैं, वो सत्ता के दबाव में अगर काम किया है, कई बार किया है। राहुल गांधी को जो है मानहानि केस कर करके उनकी सदस्यता खत्म हुई, उनको जेल भेजने की डर दिया गया, उनको चुनाव से बाहर रखा गया। उसके बाद में केजरीवाल पे मानहानि केस हुआ, उस पे फाइन लगाया गया। तो ये गुजरात सरकार कई बार मनमानी किया है, जो कानून से बाहर हट के किया है, जो नहीं होना चाहिए। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए गुजरात के अंदर जितने भी न्यायविद लोगों ने गलत किया है, उस पे एक्शन होना चाहिए, उनको सस्पेंड होना चाहिए। और कानून चूंकि एक है, जहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी, उनके लिए भी कानून वही है जो एक भीख मांगने वाला, एक नाई हजाम के साथ, एक शूद्र के साथ, एक जो है छोटे जाति जिसको कहते हैं शूद्र, उनके साथ सबका कानून एक ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत जगह देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गलती किए हैं। आज सेल्फी पॉइंट बना के 6 करोड़ 25 लाख खर्च कर करके आप जनता का पैसा आप खर्च कर रहे हैं। कई जगह आप प्रचार प्रसार, जो देश के प्रधानमंत्री को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि जनता का टैक्स का पैसा होता है। ऐसी सूरत में कानून कहता है कि देश के प्रधानमंत्री पे भी एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? हर कोई डरता है, अरे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, अगर इसके खिलाफ कुछ बोला तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जो है पिछवाड़े पे मार पड़ेगी। तो ये सारा जो भेदभाव है, ये हमारी लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। इसकी जो है मजाक उड़ाया जा रहा, माहौल उड़ाया जा रहा है। और इसीलिए आने वाले हमारे नौजवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उन तमाम लोगों को रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, अपने अधिकार के लिए आवाज देना होगा। और इसीलिए कहा कि एक जन आक्रोश बनता जा रहा है जनता के बीच में। आने वाले जो जन क्रांति या गृह युद्ध का जो रूप ले रहा है, वो इन्हीं लोगों की कमी और खामियों से होगा। हमें नफरत मिटाना है, हमें प्यार बांटना है। और इसीलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन पिछले 37 वर्षों से शांति के लिए काम कर रहा है, पीस कीपिंग के लिए काम कर रहा है। मानवता के आधार पे हम लोग चाहते हैं कि जनता को आर्थिक आजादी मिले, सुशासन मिले, और उसके लिए हमें ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा का हाथ को मजबूत करना होगा, डॉक्टर दुआ के हाथ को मजबूत करना होगा। तो दुआ साहब, ये जानना चाहेंगे, देखिए तमाम जो जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, निर्भया कांड हुआ, पूरा देश एकजुट हुआ, लेकिन बिल्किस बानो के मामले में पूरा देश एकजुट होता नजर नहीं आया। क्या वो मुसलमान है? और जिन्होंने ये कांड किया, जिन्होंने ये अपराध किया, उन्हें अपर दर्जे का कहा जा रहा है। तो उस मतलब क्राइम कहते हैं, क्राइम होता है, लेकिन आज जो राजनीति पूरी खेली जा रही है वो धर्म के ऊपर है, और जो अपराध हैं वो भी धर्म के ऊपर देखे जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय, हमारी मानसिकता कुंठित हो गई है। हम जनता जो है जात पात में, धर्म में
हम इतने मशगूल हो गए हैं कि भारत के अंदर अपने अधिकारों को नहीं समझते, अपने भाई को नहीं समझते, अपने भाई और पिता और पत्नी और बहनों के रिश्ते को तार-तार कर दिया है। हमें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है और उसके लिए जयचंद होना, बिक जाना, अपने पिता का खून कर देना, अपने पिता और माता बूढ़े को ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में फेंक देना। और ये जो धर्म जो कहते हैं हमारे आर्य से जो कह रहे हैं कि जिनके पर ये है, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम आदिवासी थे, आदिवासी से हम लोग हिंदू समुदाय बना और जो है 6737 जो है जातियां प्रजातियां बनी, हम कई भाषा भाषी लोग रहते हैं, 256 भाषा भारत के अंदर बोला जाता है, तो हम सब विभिन्नता में एकता का देश है। लेकिन ये तोड़ कर करके राजनीति करते हैं, सत्ता के गलियारे में पहुंचने के लिए, कुर्सी कुर्सी के गेम खेलने के लिए, ये जात पात और धर्म का अडम कर करके। तभी हमारे जो है एक बहुत बड़ा जो है दार्शनिक इब्राहिम लिंकन ने कहा कि धर्म का जो है राजनीतिक धर्म का जो सौदा व्यवसाय ये धंधा लंबा चलता है और इसमें जो है लोग रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन इससे मानवता मरती है। और हमारा बीच में जो ये जो है काला युग है, ये जो कलयुग है, इसमें कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा। तो हम राम के नाम पे और गांधी के नाम पे और बड़े महापुरुषों के नाम पे हम धंधा कर करके सिर्फ धंधेबाज हो गए हैं। हम भी दोषी हैं और हमारे सब भारतवासी दोषी हैं। कहीं ना कहीं हम कुंठित हैं, लेकिन इसी में से एक रोशनी निकलेगी और इस काला युग और ये कलयुग को बदल करके हम सतयुग, त्रेता और द्वापर युग ला सकते हैं। लेकिन जरूरत है कि हमें एक संकल्प लेना होगा राष्ट्र हित का, राष्ट्र भक्ति का, और तभी इसका समाधान निकल सकता। दुआ जी, लास्ट सवाल ये रहेगा, तमाम लोगों को ये छुपा नहीं है, देश ही नहीं विदेश तक की मीडिया ने तमाम, चाहे गुजरात दंगे हो, दिल्ली दंगे हो, किसान आंदोलन हो, CANRC हो, तमाम चीजें हैं, लेकिन जनता ने निरंतर बीजेपी को, देश के जो आज प्रधानमंत्री बने हैं अमित शाह और मोदी की अगर बात की जाए, तो चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री तक का सफर देश की जनता ने पुरजोर तरह से साथ दिया, उनको हर बार मजबूती की तरह वो कर रहा है। इस बार नारा दे दिया 400 पार। तो जनता चाह रही है, जनता को परेशानी नहीं है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। जर्नलिस्ट महोदय, मुझे एक बात बताइए, जब हमारा लोकतंत्र है और 5 साल पे यहाँ पे चुनाव होता है, चुनाव का एक पर्व होता है, जनता अपना मत जो है गुप्त मत देती है, और ऐसी सूरत में चुनाव से 4-5 महीना पहले कुछ तथाकथित पेड मीडिया, गोदी मीडिया, अंधभक्त मीडिया जिसको कह रहे हैं, आप पैकेज करोड़ रुपया खर्च कर करके आप जो है एग्जिट पोल निकालते हैं कि एक पार्टी 400 पार जीत गई, तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? क्यों इलेक्शन कमीशन की जरूरत है? क्यों अरबों रुपया खर्च कर रहे हो? क्यों बहुत सारे उसमें खून खराबा होता है, मारा मारी होता है, कितनी व्यवस्था होती है, कितनी सिक्योरिटी लगती है, कितने बहुत सारे पार्टियों के पैसे और समय की बर्बादी होती है। तो कहो ना कि चाइना में जैसे 36-40 साल तक राष्ट्रपति रहेगा, रशिया में जैसे पुतिन 36 साल राष्ट्रपति रहेगा, मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे प्रधानमंत्री रहेगा, चुनाव खत्म कर दो। तो ये इस तरह का कि 400 पार, ये हमारे अधिकारों का हनन है, हमारे लोकतंत्र को गाली है, और ये मनमानी है, चीटिंग है, डकैती है, चोरी है। और ऐसे तमाम मीडिया को, और जो कहते हैं कि मैं 400 पार जीत गया हूं, उन पे FIR लॉज होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, और जो सारी पार्टियां हैं उनको आवाज देना चाहिए, चाहे विपक्ष है या जनता है, कि मेरे अधिकार, जो वोट का अधिकार, तुम उस पर डाका डालोगे, तुम उस पर कहोगे कि मैं पहले से बन गया तो मेरा गुप्त मतदान क्यों? फिर खुला मतदान लो ना, फिर मोबाइल से, फिर पेटीएम से, फिर जो है आधार कार्ड के नंबर से आप खुला करो कि मोहन ने इसको वोट दिया और अलाउद्दीन ने इसको वोट दिया, कर दो खुला, पता चल जाएगा कि किसको कितना वोट मिल गया। तो गुप्त मतदान करने के बाद आप इस तरह की अगर आप आवाज उठाते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है, और हम जोग बना रखे हैं, इससे हमें बचना होगा और देश को बचाना होगा। पूरा देश देख रही है ये जोगतंत्र, ये जो 111 में गरीबी में आ गया है, 205 करोड़ इस पे जो लोन है, और ये जो है गौमूत्र पी रहा है, गोबर खा रहा है और कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूं। तो हम कहीं ना कहीं हंसी का, मजाक का हम बन गए हैं, एक झुंझुना बन गए कि जो देखो वो झुंझुना बजा रहा है, हम डुगु डुगु बजा रहे हैं, हम ताली थाली बजा रहे हैं, हम जो है घंटा बजा रहे हैं, और हमें
क्या मिल रहा है? बेरोजगारी मिल रहा है। हमारे नौजवानों को कह रहा है कि आप पकौड़ा बेचो, आपको 2 करोड़ देंगे, ठेंगा। आपको हम मुद्रा योजना देंगे, ठेंगा। आपका विकास करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, खुद का विकास, और लड़की को पढ़ाओ, लड़की को पटाओ। यही तो देश के अंदर हो रहा है। तो हमारा देश महान हो रहा है, तो इससे हमें बचना होगा, इस पे आवाज उठाना होगा। तो मैंने कहा डॉक्टर दुआ का दुआ लो, इंजेक्शन लो, आरा नेशनल पार्टी और राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए के साथ आओ। डॉक्टर दुआ का व्हाट्सएप नंबर लिखो, जो है 9213493068 और 9313125531, और तीसरा नंबर भी लिखो 9910636345, और हमारा एड्रेस भी नोट कर लो, U137 स्ट्रीट नंबर 3 नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4, शकरपुर, दिल्ली 92। आइए, सलाह लीजिए, रास्ता दूंगा, लड़ूंगा, चाहे राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट हो। आपका अधिकार के लिए डॉक्टर दुआ समर्पित है, और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ये लोकतंत्र को जोक तक नहीं बनने देंगे। तो तमाम देखिए जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर दुआ साहब ने स्पष्ट कर दी हैं। बिल्किस बानो के साथ क्या कुछ हुआ और किस तरह राजनीति करी गई, और आज जिनके ऊपर आरोप लगे वो देश में किस पद पे बैठे हैं, तमाम चीज़ें हैं। किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो, उसकी आवाज़ उठाई जा सके, उसके लिए डॉक्टर दुआ जो हैं वो साथ देने को तैयार हैं। आह्वान किया है, नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, ताकि किसी भी व्यक्ति की आवाज़ अनसुनी ना रह जाए। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।